जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्रावक के विकल चारित्र के 3 भेदों में पहला भेद था अणुव्रत। अणुव्रत के 5 प्रकार, उनमें से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत की चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। अब आज ब्रह्मचर्याणुव्रत की चर्चा होगी। न तो परदारान् गच्छति, न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतिर्यत्, न परान् गमयति च पापभीतिर्यत्, सा परदारनिवृत्तिः, सा परदारनिवृत्तिः, स्वदारसन्तोषनामापि। स्वदारसन्तोषनामापि। बोलिए। न तो परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतिर्यत्, सा परदारनिवृत्तिः, स्वदारसन्तोषनामापि। न तो परदारान् गच्छति, पर माने अन्य की, दारान माने स्त्रियों के पास ना तो स्वयं जाता है, न परान गमयति, न अन्य को भेजता है। क्यों नहीं भेजता? पाप भीतिर्यत्, पाप से डरता हुआ। अन्य स्त्री का सेवन करना, अन्य को भेज के सेवन कराना, मन वचन काय से किसी की प्रीति करना, ये सब पाप है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। क्या कह रहे हैं? परदारान, अन्य, दारा माने स्त्री, अन्य की स्त्रियों के पास ना तो खुद जाता है, गच्छति जाता है, और न परान गमयति, और न अन्य को भेजता है। क्यों? पाप भीतिर्यत्, पाप से डरता हुआ। ये कार्य महान पाप है, ये कार्य नहीं करना। सा उसके परदार निवृत्ति ही, अन्य की स्त्री के त्याग रूप ब्रह्मचर्याणुव्रत होता है। ब्रह्मचर्याणुव्रत अर्थात अन्य की स्त्री मात्र का त्याग करना, मात्र अपनी स्त्री में संतोष रखना। इस ब्रह्मचर्याणुव्रत का दूसरा नाम है स्वदार संतोष। अपनी स्त्री में संतोष रखना, यह नाम भी है। ब्रह्मचर्याणुव्रत का दूसरा नाम स्वदार संतोष व्रत, अर्थात अपनी स्त्री में संतोष रखना, यह नाम भी है। पंडित जी, ये परिभाषा तो सिर्फ पुरुषों के लिए हुई, फिर स्त्रियों के लिए क्या परिभाषा है? अगर कोई महिला ब्रह्मचर्याणुव्रत को धारण करती है तो वह ना तो अन्य पुरुष के पास जाती है, ना अन्य महिलाओं को अन्य पुरुष के पास भेजती है। क्यों? वो जानती है ये अब्रह्म का दोष लगेगा, अब्रह्म पाप है, और अपने पति में संतोष रखना यह पुण्य का काम है। इसलिए ये ब्रह्मचर्याणुव्रत महिलाओं पे इस तरह लागू होगा कि वो इस श्लोक में पुरुष की जगह स्त्री समझें। पर पुरुष के पास जाना या अन्य को पर पुरुष के पास भेजना, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, क्या अपनी स्त्री सेवन में पाप नहीं लगता है? अपनी स्त्री सेवन करना भी कोई पुण्य का काम थोड़ी है, पाप का ही काम है, पाप लगता है। वो चाहता तो ये है कि मैं स्त्री मात्र का त्याग करूं, लेकिन जब तक अपनी स्त्री के साथ है तब तक इतना तो करता है कि इतनी जो अन्य सब महिलाएं हैं ये मेरी बेटी, बहन या माँ के समान हैं। सिर्फ अगर सेवन की बात है तो स्त्री है, अन्य, इसके अलावा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं। अगर ऐसा करता है तो इतनी स्त्रियों से जो उसका वचना हुआ, उसका नाम ब्रह्मचर्याणुव्रत है। उसने अपनी काम वासना को जो सीमित किया है, सीमित करना पुण्य का बंध है। इसलिए अणुव्रति भी पुण्य का भागी है, यदि वह अपनी स्त्री मात्र में संतोष रखता है तो। पंडित जी, क्या ब्रह्मचर्याणुव्रति एक से ज्यादा स्त्रियां रख सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ समयानुसार विचार करना होगा। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, चतुर्थ काल में तो हर राजा के 10, 20, 100, 50 और तो और जो शलाका पुरुष हैं उनके हजारों हजारों रानियां होती थीं। लेकिन उस समय शारीरिक सहनन था,
सामाजिक एक स्त्री रखने का बंधन नहीं था, अधिक स्त्रियां रखने में आपत्ति नहीं थी। लेकिन वर्तमान में शारीरिक संयन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए समाज का भी नियम है एक ही स्त्री रखनी है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 2 स्त्रियां रखता है तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में वर्तमान में दोष माना जाएगा। चतुर्थ काल की बात नहीं कर रहा हूँ। चतुर्थ काल में तो ब्रह्मचर्यानुव्रती कितनी स्त्रियां रख ले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वर्तमान में अगर 2 स्त्री रखता है तो पाप है। पंडित जी, शादी करना मांगलिक माना जाए या अमांगलिक? मनुष्य पर्याय की सफलता तो आजीवन ब्रह्मचर्य से रह के धर्म साधन पूर्वक वृत्ति और अनुवृत्ति के बाद महावृत्ति बनने में है। मनुष्य पर्याय की सफलता इसमें है शादी न करे और धार्मिक कार्यों में सारा जीवन गुजारे। लेकिन अगर ऐसा न कर सके तो क्या करे? तो फिर सारी स्त्रियों में न फंसे, शादी करके एक स्त्री में संतोष के साथ रहे। आचार्य श्री ने एक बार कहा था शादी करना मांगलिक भी है। क्यों? क्योंकि वह उसकी स्पर्शन इंद्री का विषय सारी स्त्रियों में न होके मात्र अपनी स्त्री में ही सीमित हो जाता है, अन्य में उसकी दृष्टि भोगने की नहीं। फिर जैसी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, अन्य प्रकार के विचार रूप बन जाती है। इसीलिए जो प्रतिमाधारी होते हैं वो जहाँ कहीं शादी किसी की होती है ना, तो शादी में उस लड़के या लड़की को बधाई देने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी तक तुम्हारा जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक था, अब तुम ब्रह्म का सेवन करोगे, इसलिए शादी करना कथनचित अमांगलिक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर भी इतनी स्त्रियों से बच के अगर सीमित न रह सको तो एक स्त्री में सीमित रहो, इसलिए ब्रह्मचर्यानुव्रत को अच्छा माना है। पंडित जी, अगर कोई ब्रह्मचर्यानुव्रती महिला हो और उसका पति मर जाए तो फिर क्या करे? पूर्व जन्म के महान पाप किए होंगे, उसके फल स्वरूप इस जन्म में पति का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि स्वर्गवास तो सभी का होना है, 70-80 वर्ष में सभी जाने वाले हैं, कभी पति पहले कभी पत्नी पहले। लेकिन अगर मान लो 25-30 वर्ष की आयु हो और पति का स्वर्गवास हो जाए तो ये तो बड़े पाप का फल है। अब क्या करें? अब यदि वे दूसरी शादी कर लेती है विधवा होने के बाद तो और महान पाप का बंद करेगी। पहले पाप किए थे वो तो किए थे, अब और पाप करेगी तो अगले जन्मों में फिर विधवा बनने के प्रसंग आएंगे। तो क्या करें? बहुत संतोष धारण करके बड़े समता भाव से अपना पूरा जीवन धर्म ध्यान में लगाए। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत महान भी है। जो विधवा होने के बाद शादी कर लेते हैं उनसे तो मुनि महाराज आहार भी नहीं लेते। क्यों? उनकी गिनती फिर अच्छी औरतों में नहीं, पाप करने वालियों में हो गई। विधवा होने के बाद अन्य शादी क्यों की? स्त्री को एक शादी का वर्तमान में अधिकार है, उससे अधिक अधिकार नहीं। इसलिए उसको दूसरी शादी करने की बजाय अपना सारा जीवन धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। मेरे ब्रह्मचर्यानुव्रत है, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, अब मैं अन्य किसी के साथ शादी न करके जीवन भर धर्म ध्यान में रहूंगी, ऐसी विचारधारा बनानी चाहिए। पंडित जी, कानून की दृष्टि से तो विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? लौकिक कानून अलग होते हैं, सरकारी कानून अलग होते हैं और धार्मिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं। धार्मिक व्यवस्थाएं हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हैं, लौकिक व्यवस्थाएं या सरकारी कानून जीवन यापन का मामला है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी शास्त्र में विधवा को विवाह करने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी गई और उसको पाप माना गया। इसीलिए मैंने बताया ना, ऐसी महिला के हाथ से मुनि महाराज आहार नहीं लेते। उसने शादी क्यों की दूसरी? इसलिए जहाँ धार्मिक शास्त्रों की बात होती है वहाँ धार्मिक कानून लागू होते हैं, जहाँ लौकिक होती है वहाँ लौकिक चर्चाएं होती हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत का स्वरूप हुआ, आइए उसमें लगने वाले दोषों की चर्चा करते हैं। अगला श्लोक देखें। अन्य विवाह करुणा, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रिशः, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल दृशः, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रिशः, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल दृशः, इत्वरिकागमनं च, इत्वरिकागमनं च, स्मरस्य पंचव्यतिचाराः, स्मरस्य पंचवतिचाराः। बोलिए। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रिशः,
त्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचाराः। अन्य विवाहकरण अर्थात अपने आश्रित या अपने पुत्र पुत्री के अलावा अन्य लोगों के ब्याह करवाना। अन्य विवाहकरण पहला दोष ब्रह्मचर्यानुव्रत का। दूसरा अनंग, आ यहाँ से यहाँ लगा दें, अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के जो अंग हैं उनके अलावा अन्य अंगों से काम क्रीड़ा करना, अनंग क्रीड़ा। विटत्व, विटत्व माने शरीर या वचनों से काम संबंधी क्रियाओं को बताना, समझाना, बोलना, विटत्व। विपुल तृषः, काम सेवन की विपुल माने बहुत इच्छा रखना, बहुत भूख होना, विपुल तृषः। और इत्वरिका गमनम अर्थात इत्वरिका कहते हैं बदचलन, बदचलन पर स्त्रियों के पास, गमनम आना जाना। ये अस्मरस्य अर्थात ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। पंडित जी, क्या ब्रह्मचर्यानुव्रती किसी के यहाँ शादी में नहीं जाता? नहीं जाता। उसका चिंतन बनता है अब तक जो लड़के और लड़की ब्रह्मचर्य से रह रहे थे, अब ये अब ब्रह्म का सेवन करेंगे, मैं इनको बधाई या आशीर्वाद देने क्या जाऊं? और अगर मान लो शादी होने के बाद कोई लड़के लड़की या पति पत्नी आशीर्वाद लेने आए तो उनको क्या आशीर्वाद देगा? देखो शादी तो की है, सारा जीवन धर्म ध्यान पूर्वक गुजारना, भोगों में ज़्यादा उलझना नहीं, ऐसा आशीर्वाद देगा। पंडित जी, काम सेवन की अत्यधिक भावना रखना, इससे क्या समझना चाहिए? आजकल औसत आयु लगभग 75 वर्ष है। इसके 3 हिस्से बना लो। 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई, 50 वर्ष तक अपने गृहस्थी के कार्य संपन्न, स्त्री सेवन करने की बात बने तो बने। लेकिन जो 50 से 75 की आयु है, बालों में भी सफ़ेदी आ जाती है, तब क्या करना? अब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूँगा। अगर कोई ऐसा ना करे और 60, 70, 75 वर्ष तक की उम्र में भी मान लो स्पर्शन इंद्रिय के विषय रूप काम सेवन करता रहे तो विपुल तृषः है, उसको काम सेवन की बहुत इच्छा है। अरे 50 वर्ष तक की आयु मिल गई, काफ़ी है, शेष जीवन ब्रह्मचर्य से गुजारे। दूसरी बात, अष्टानिका के दिन हैं, 10 लक्षण पर्व हैं, अष्टमी चतुर्दशी हैं, या कोई अन्य पर्व के दिन हैं, मान लो दीपावली है, रक्षाबंधन है, वीर शासन जयंती है, अक्षय तृतीया है, पर्व के दिन धार्मिक पर्व हैं, इन दिनों में तो ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो विपुल तृषः माना जाएगा कि नहीं, इसको काम सेवन की बड़ी इच्छा है, वो नहीं होना चाहिए। और देखें, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, धर्मशालाओं में ठहरे हैं, तीर्थ यात्रा का प्रसंग है, उन दिनों संयम पूर्वक पूरे ब्रह्मचर्य से यात्रा करनी चाहिए। उन दिनों काम सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तीर्थ यात्रा में भी काम सेवन करता है, तो विपुल तृषः, उसको काम सेवन की बहुत इच्छा है। तो ये दोष तो उन लोगों के लिए बता रहे हैं आप जो व्रती हैं। हमने कोई व्रत थोड़ी लिए हैं, हमें दोष थोड़ी लगेगा। नहीं, अगर नहीं आप मानेंगे, मान लो अगर आगम की ये आज्ञा आप स्वीकार नहीं करते हैं, आपके व्रत का दोष तो नहीं, लेकिन तीव्र काम सेवन की भावना होने के कारण दोष तो लगेगा ही लगेगा। जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं या 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में भी ब्रह्मचर्य से नहीं रहते, जब उनको नरक पर्याय मिलती है तब क्या होता है? वहाँ असुर कुमार देव जलती हुई पुतलियाँ लाके उनके शरीर से लगाते हैं, लो और करो काम सेवन। पिछली पर्याय में बहुत काम सेवन की भावना थी ना, करो तृप्ति करो, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमें यद्यपि विपुल तृषः ब्रह्मचर्यानुव्रत का अतिचार है, लेकिन हम सबको इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन उन लोगों से है जिनकी आयु 50 से आगे बढ़ गई है, अब इस काम को छोड़ दीजिए। बस 50-55 के बाद छोड़ के सारा जीवन ब्रह्मचर्य से गुजारें। और अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व में प्रत्येक, चाहे कोई किसी उम्र का हो, ब्रह्मचर्य से ही रहे। मुझे अपने जीवन की एक घटना बड़ी याद आती है। हम जब 12 वर्ष के थे तो हम एक सिद्ध चक्र प्रधान में शामिल हुए थे। पंडित जी ने हम सबका, हमारा ग्रुप था बच्चों का, करीब 10-12 बच्चे, हम लोग जाप बड़ी अच्छी दिया करते थे। तो पंडित जी ने एक दिन कहा, नीचे से जाओ, कॉपियाँ मिल रही हैं, नियम की कॉपी खरीद लाओ। हम नियम की कॉपी ले आए। उन्होंने कहा इसमें नियम लिखो।
हमने उसमें नियम लिखने शुरू किए। उन्होंने एक नियम लिखाया, मैं आजीवन अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका 10 लक्षण पर्व में ब्रह्मचर्य से रहूँगा। उम्र हमारी 12 वर्ष की थी। हमने नियम लिख लिया। फिर हमने पूछा, पंडित जी इस नियम में हमको करना क्या है, हमें समझ में नहीं आया ये नियम। पंडित जी बोले, ये नियम लिखने का है, समझने का नहीं। जब बड़े होगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं। अब जब हम बड़े हुए तब हम समझ गए कि अगर पंडित जी ये नियम उस समय न लिखवाते तो फिर ये नियम लिखने में हमें भी 50 बार मालूम नहीं कब ये इस नियम का नंबर आता। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो बचपन में ही नियम हो गया। अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका 10 लक्षणी बिल्कुल छुट्टी। इसलिए ये नियम तो कम से कम हमारे जो दर्शक हैं ना, आप सब लोग ये नियम तो कम से कम ले ही लें। अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका 10 लक्षण में हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ये भी नियम बना लें। अब हमारी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है, कब तक काम सेवन करना है, छोड़ो ना, आज ही नियम ले लीजिए। बात गई आई हो गई तो फिर भूल जाएंगे। आज ही नियम ले लें, जीवन कितना धन्य हो जाएगा। ये नियम तो महान नियम है। आचार्यों ने लिखा है, 2 इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल, स्पर्शन और रसना। ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। इसको अगर स्पर्शन इंद्री को वश में रखना है तो ये नियम आज ही ले लीजिए। पंडित जी, तत्वार सूत्र में अपरिग्रहिता परिग्रहित्वा 2 अतिचार दिए हैं, परंतु यहाँ एक ही अतिचार क्यों दिया है? तत्वार सूत्र में पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा सूत्र दिया और उन्होंने इसमें इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन 2 अतिचार दिए। अर्थात शादीशुदा बदचलन महिलाओं से संबंध रखना या क्वारी या बेश्या ऐसी महिलाएं जो बदचलन हैं उनसे संबंध रखना, 2 अतिचार दिए। आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने एक ही अतिचार दिया है, इत्वरिका गमन, अर्थात बदचलन स्त्रियों के पास आना जाना। इस एक अतिचार में दोनों गर्भित हुए। उधर तत्वार सूत्रकार ने विटत्व को दोष में नहीं माना, यहाँ समंत भद्र महाराज ने विटत्व को दोष में माना है और कोई विशेष अंतर नहीं है। जय जिनेंद्र।